हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें हमें वेव फंक्शन को कैलकुलेट करना है किसी पार्टिकल के लिए जो कि प्रेजेंट होगा 1D बॉक्स में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग, मेनली एमएससी केमिस्ट्री और बीएससी फाइनल ईयर में। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक तो वेव फंक्शन जब पार्टिकल प्रेजेंट होगा 1D बॉक्स में, एज वेल एज उस पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करनी है और एनर्जी लेवल्स अपने को क्या करने हैं, ग्राफिकली ड्रा करने हैं। ठीक है, तो देखिए आइएगा, मान लो एक आपके पास कोई भी एक 1D बॉक्स है, एक बॉक्स है, जैसे मैंने ये एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसे, जिसकी लेंथ कितनी है एल। एल इज द लेंथ। एल किस में है, एल सेंटीमीटर में। एल सेंटीमीटर इस बॉक्स की क्या है, लेंथ है। अब ये हमने कोई पार्टिकल ले रखा है, दिस इज एन पार्टिकल, दिस इज एन पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल हम कह रहे हैं कि बॉक्स के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द बॉक्स देन व्हाट इज द वेव फंक्शन। तो आप मान लो कि आपका जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ साई है। अब साई का सिग्निफिकेंट आना, साइन अगर आपका सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या है कि साई स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होगी। साई स्क्वायर 0 नहीं होगा तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी है टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द बॉक्स cannot be 0। ठीक है, यानी कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, इसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है। बट जब पार्टिकल आउटसाइड प्रेजेंट होगा, दिस क्या है, यहाँ पर क्या है, वेहन पार्टिकल प्रेजेंट आउटसाइड द बॉक्स, पार्टिकल प्रेजेंट आउटसाइड द बॉक्स। देखो, यदि पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा आउटसाइड द बॉक्स, इट मीन्स वो उसका वेव फंक्शन जो रहेगा वो वहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्या मान रखा है शुरू में ही कि अपना जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, बॉक्स के बाहर तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब ये बात अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है कि क्या पार्टिकल बॉक्स के बाहर मिल सकता है, इज दिस करेक्ट और नॉट। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ये कहा कि भाई पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो क्या पार्टिकल बॉक्स के बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं, तो वो कौन बताएगा, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जिसको आप क्या मान लोगे, 0। बट पार्टिकल यदि प्रेजेंट नहीं है बॉक्स के अंदर, मतलब आउटसाइड द बॉक्स यदि पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी, दैट इज द इनफाइनाइट। तो आप मान लो क्या कि व्हेन पार्टिकल प्रेजेंट आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, पहली बात, बॉक्स के बाहर पार्टिकल प्रेजेंट होएगा नहीं, बल्कि क्या रहेगा, व्हेन पार्टिकल अब्सेंट आउटसाइड द बॉक्स। जब अब्सेंट रहेगा इट मींस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट ही क्यों, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बन सकता है कि जब पार्टिकल अब्सेंट रहेगा बॉक्स के बाहर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट ही क्यों आती है, ऐसा क्यों। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको अभी थोड़ी देर में मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है ये कि डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एक्स स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई बराबर 0। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने मान के चल रहे थे इनफाइनाइट है और जो कि एक्चुअल में है, वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगी वो आपके सामने है, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी की जगह वैल्यू पुट कर दी थी,
अब किसी भी टर्म को इन्फिनिटी में से घटाओगे इन्फिनिटी रहेगी, इन्फिनिटी के सामने माइनस का सिंबल है, इसलिए ये भी क्या रहेगा माइनस, प्लस ये रहा माइनस ये रहा, दोनों मिलके क्या बन गए माइनस, मतलब डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू इनफाइनाइट इंटू साई बराबर 0। ठीक है, आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इस पूरे को इक्वल किस साइड लेके गए तो प्लस में हो जाएगा, इस पूरे को एज इट इज रख लिया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से इस साई की वैल्यू निकालोगे तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में और ये वाली टर्म जाके यहाँ डिवाइड में। अब 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, दैट इज द जीरो, साई जीरो, यानी कि जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट लिया तब आपका वेव फंक्शन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। वेव फंक्शन जीरो का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की आउटसाइड द बॉक्स क्या है जीरो। आउटसाइड द बॉक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉक्स से बाहर पार्टिकल क्या रहेगा, ऑलवेज एब्सेंट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट रहेगा, इट मीन्स साई की वैल्यू कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मिलेगी। एब्सेंट है इसलिए आपका वेव फंक्शन क्या आया जीरो, इसीलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या मानी इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट कि जब भी पार्टिकल बॉक्स के बाहर रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी इनफाइनाइट। अच्छा, बॉक्स के अंदर की बात अगर हम देखें तो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो कुछ ना कुछ अमाउंट में है, टू बी कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट क्वांटिटी को आप मान लो कितनी है भाई, जीरो वैल्यू है, तो कितनी है जीरो। ठीक है, तो अपन सेकंड केस लेंगे जहां पे हम ये मानेंगे कि पार्टिकल जो है विद इन द बॉक्स प्रेजेंट है, विद इन द बॉक्स, तो क्या साई रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट विद इन द बॉक्स। ठीक है, तो देखो v जीरो है, पार्टिकल यदि यहाँ प्रेजेंट होगा विद इन द बॉक्स तो v की वैल्यू क्या आएगी जीरो, पुट करो अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ पुट करो पोटेंशियल एनर्जी डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर ई माइनस जीरो इंटू साई बराबर जीरो। ओके, यहाँ से ई माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू ई, यहाँ पुट कर दो आप 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू ई साई बराबर कितना आया जीरो। अब इस वैल्यू को आप एक अनदर वैल्यू मान लो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि आपने यहाँ पे मान लिया के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर डॉट में ई। ठीक है, ये आपने एक वैल्यू मान ली, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या बनेगी डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में साई बराबर क्या आया जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, ये क्या है कौन सी इक्वेशन है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विच इज पीडीई जो कि पार्शियल डिफरेंशियल है, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा दैट इज साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है कांस्टेंट, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी कैलकुलेटेड, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड, अपन क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड। ओके, कैसे करेंगे, अच्छा इसकी जो सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब, पीडीई का मतलब क्या है,
तो वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि लेट अस टेक, आप एक कोई इक्वेशन मान लो, क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 मान लो। तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx तो वैल्यू आएगी कितनी, 4x प्लस 3 आएगी। इसका 4x, इसका 3, इसका कितना आया 0। तो दिस इज ए पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये यानी कि डी जहां पर dy बाई dx है उसको y में कन्वर्ट करना हो तो अपन मैथ की एक ब्रांच यूज करते हैं जिसमें हम सब इन बातों को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन थी, अपनी जो पीडीई थी वो ये थी, क्या, दैट इज दिस। ठीक है, अपनी ये पीडीई थी, इसमें डबल डिफरेंशिएशन है और इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, दिस, जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और इस ए और बी की वैल्यू को अपने को क्या करना है, कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट कैसा होगा, कैलकुलेट करेंगे बाउंड्री कंडीशन। अभी बाउंड्री कंडीशन क्या है, यहाँ देखो, ये दैट इज द बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पर x क्या है, 0 इस बाउंड्री पर, यहाँ पे x क्या है, l, बाउंड्री कंडीशन। और हमें क्या पता है, कैलकुलेट यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। एट बाउंड्री कंडीशन बोले तो जब x 0 है या x l के बराबर हो उस टाइम पे साई कितना रहेगा, 0। क्योंकि बाउंड्री पे प्रेजेंट होने का मतलब है, बाउंड्री पे प्रेजेंट होने का मतलब है, यहाँ पर प्रेजेंट होने का मतलब है पार्टिकल बॉक्स से बाहर है। पार्टिकल बॉक्स से बाहर होगा तो वेव फंक्शन कितना आएगा, दैट इज द 0। ओके, तो अपन इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ। कंडीशन नंबर फर्स्ट, वेहन x बराबर 0 देन साई बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 बिकम कितनी बचेगी, दैट इज साई बराबर a डॉट साइन ऑफ k डॉट 0 प्लस b डॉट कोस ऑफ k डॉट 0। साई कितना है 0, ये ले रहा, a साइन 0 कितना बन गया, ये क्या है साइन ऑफ 0, प्लस ये क्या है कोस ऑफ 0। अब साइन 0 0, ठीक है, साइन 0 होता है 0, तो 0 प्लस b, कोस 0 होता है 1, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकली क्या, b की वैल्यू निकल गई, दैट इज द 0। तो आपकी इक्वेशन 2 क्या बची, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या, दैट इज दिस, यहाँ से b वाला टर्म खत्म हो जाए, क्या बचेगी, साई a साइन के, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड कंडीशन लगाओ, कंडीशन नंबर सेकंड वो क्या थी, कंडीशन नंबर सेकंड थी, वेहन x बराबर l देन साई ऑल्सो 0। कंडीशन लगाओगे क्या आएगा यहाँ पे, सो इक्वेशन थर्ड बिकम क्या, 0 बराबर है a साइन k इंटू l। अब यहाँ दो वैल्यू आ गई, एक ही दिस और एक दिस। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, देन या तो a 0 होगा या फिर साइन ऑफ के एल की वैल्यू क्या आएगी, 0। इफ, यदि आपका a 0, इफ a बराबर 0 देन इक्वेशन थर्ड कितना आएगा, इक्वेशन थर्ड बिकम कितनी बचेगी, इक्वेशन थर्ड साई बराबर a साइन के एक्स, ये कितनी आ जाएगी, दैट मीन्स बोले तो साई बराबर 0। और साई 0 आने का मतलब क्या है, दैट मीन्स वेहन पार्टिकल present within the box then psi बराबर 0, which is not possible, क्योंकि यदि बॉक्स के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है इसका मतलब
साई की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ये बात हम सबसे पहले ही पढ़ चुके थे। जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो साई की कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो ए कांट बी जीरो। ठीक है, ए जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स साइन ऑफ के एल क्या है, जीरो। अब साइन की जीरो वैल्यू किस पे होती है, वो होती है साइन ऑफ एन पाई पे। साइन एन पाई क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिख लेना, साइन ऑफ एन पाई कितना होता है, जीरो। जैसे साई, साइन पाई, साइन जीरो, साइन टू पाई, इस प्रकार से एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, जीरो, वन, टू, थ्री, इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ से क्या आया, साइन ऑफ के एल बराबर है साइन ऑफ एन पाई। साइन इनवर्स लोगे बोथ साइड, क्या बचेगा, के एल इज इक्वल टू एन पाई। बोले तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई क्या, एन पाई बाई एल। तो आपका वेव फंक्शन क्या आया, सो इक्वेशन थर्ड बिकम क्या, साई बराबर है ए साइन के एक्स। बोले तो ए साई बराबर है ए साइन के की जगह वैल्यू एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अभी तक आपका ए कैलकुलेट नहीं हुआ है। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये भी है कि जब वेहन पार्टिकल present in the box, present within the box, then psi must be significant, psi must be significant single value of single value at each x and continuous, ये कुछ conditions होती हैं, continuous and normalized within the box। ठीक है, तो आप कंडीशन अप्लाई कर दो नॉर्मलाइज की। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई ऑन इक्वेशन नंबर 4, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई ऑन इक्वेशन 4, क्या, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है, विद इन द बॉक्स, ध्यान रखना, विद इन द बॉक्स। ठीक है, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ रहेंगी, 0 टू एल, देन साई स्टार साई डी टाउ बोले तो डी एक्स बराबर 1। तो आपका साई कितना था इक्वेशन 4 से, साई ये रहा, कितना है, दिस, साई इक्वेशन 4 से दिस है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब इसमें इक्वेशन नंबर 4 में कोई आइटा टर्म नहीं है, आइटा टर्म नहीं है, दैट मीन साई किसके बराबर होगा, साई स्टार के ही बराबर होगा। साई किसके बराबर होगा, साई स्टार के। तो यहाँ पुट कर दो ये वैल्यूज, क्या वैल्यू आएगी देखो, implies that 0 to L a sin n pi x divided by L dot a sin n pi x divided by L dot dx बराबर 1। ठीक है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, ये ए और ये ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0 टू L साइन स्क्वायर n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट डी एक्स बराबर 1। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आप अप्लाई कर दो, साइन ऑफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्री से, क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर 0 टू एल 1 माइनस कोस के बाद एंगल का डबल 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल और सबके डिवाइड बाई 2 डॉट डी एक्स बराबर 1। इस 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो ऐसे, 1 डॉट डी एक्स माइनस 0 टू एल कोस ऑफ 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट डी एक्स। ठीक है, बराबर 1। इसको आप सोल्व कर दो, ए स्क्वायर बाई 2, ये क्या आया, एक्स कहाँ से कहाँ, 0 टू एल,
माइनस कोस का आता है साइन, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 पाई एक्स बाई एल। एंगल का कितना आ जाएगा, एंगल का आ जाएगा 2, एंगल का कितना आ जाएगा, एंगल का आएगा एल अपॉन 2n पाई। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। यानी कि अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर की, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सॉरी कोस स्क्वायर की, तो इसका आएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यहाँ नीचे। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है इंटीग्रेशन होता है। तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 1। और ये कहाँ से कहाँ है, ये कहाँ से कहाँ है, 0 टू l है, ये कहाँ से कहाँ है, ये 0 टू l है, 0 टू l। ठीक है, पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, l माइनस 0 माइनस यहाँ ब्रैकेट शुरू साइन 2n पाई x, x की जगह l डिवाइड बाई l, l अपॉन 2n पाई माइनस साइन ऑफ 2n पाई x की जगह 0 डिवाइड बाई l, l अपॉन 2n पाई बराबर कितना 1। ठीक है, सोल्व कर लो a स्क्वायर बाई 2, यहाँ तो कितना बचा l माइनस ये कितना हो गया l से l कैंसिल, साइन ऑफ 2n पाई माइनस साइन ऑफ 0 और कॉमन ले लिया l अपॉन 2n पाई बराबर 1। अब इसकी वैल्यू भी कितनी आती है 0, इसकी वैल्यू भी 0, तो 0 माइनस 0 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू 0। बचा क्या, सिर्फ जो बचा सिर्फ वही लिख दो, ए स्क्वायर बाई 2 डॉट एल बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2 बाई एल, बोले तो ए की वैल्यू क्या आई √2 बाई एल। ये आपकी ए है। अगर ये ए है तो साई क्या था, साई था ए साइन के एक्स, बोले तो साई बराबर है √2 बाई एल डॉट साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, और के की वैल्यू क्या थी यहाँ पर ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो यहाँ पे आपका साई क्या बन जाएगा √2 बाई एल साइन ऑफ n pi x by l। This is the wave function for a particle present in the box. This is the wave function for a particle present within the box, present within the box, within the। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अपने को क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से निकालेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला क्या था, देखो वो फॉर्मूला देखो कहाँ पर गया, एक अपन ने वैल्यू निकाली थी दिस के स्क्वायर की, के स्क्वायर की वैल्यू क्या है दिस, ये वैल्यू यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी क्या, ये वैल्यू क्या थी, दिस वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू क्या थी, ये मैं लिख देता हूँ, वी नो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर इंटू में ई, ये आपकी क्या है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू क्या आई, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा के की वैल्यू और क्या निकली थी, के की वैल्यू भी निकली थी क्या, के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल, ये वैल्यू भी हम लोग पीछे निकाल चुके। ठीक है, ये वैल्यू भी हम यहाँ पीछे निकाल चुके, ये दैट इज के इज इक्वल टू एन पाई बाई एल। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या करनी है अप्लाई, ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ ये है, यहाँ के की वैल्यू पुट कर दो, एन पाई बाई एल का स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर डॉट ई, तो यहाँ से n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर डॉट ई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 8m एल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, ई एन की वैल्यू है, और साई एन कितना था, साई एन था √2 बाई एल साइन
एन पाई एक्स बाई एल, ये आपका साइन था। अब अपने को ये सब चीजें ग्राफिकली क्या करनी है, मेंशन करनी है। देखो ग्राफिकली कैसे मेंशन करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो लेट अस टेक, ठीक है, आपके पास ये एक बुक्स है, आपके पास ये एक बुक्स है, ये आप बुक्स मान रहे है, ये क्या है आपके पास एक बुक्स है, ठीक है, ऐसे। दिस इज द बॉक्स। इस बॉक्स में अच्छा टेढ़ा बन गया, चलो फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज द बॉक्स। इसमें एनर्जी लेवल्स ड्रा कर लो। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा एनर्जी लेवल और ये पांचवा एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल इक्वल गैप पे बनेंगे वैसे ये, ठीक है, इक्वल गैप गैप के ऊपर ही आप बनाना, ठीक है, यहाँ से बनेगा ये ऐसे और ये आप ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये दैट इज एन इज इक्वल टू कितना है 1। एन की वैल्यू मिनिमम क्या रहेगी 1 रहेगी। एन की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका E5 कितना निकला, E5 जब पुट करोगे इस इक्वेशन में तो कितना निकलेगा 25h² अपॉन 8ml का स्क्वायर। यहाँ करोगे तो कितना निकलेगा E4 16h² अपॉन 8ml²। यहाँ कितना E3 बराबर है 9h² अपॉन 8ml²। E2 कितना निकलेगा, E2 निकलेगा 4h² बाई 8ml²। E1 कितना निकलेगा, E1 निकलेगा h² अपॉन 8ml²। इस E1 को आप क्या कह सकते हो, इस E1 को बोल सकते हो ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी, जो कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। अगर n की वैल्यू 0 पुट किया आपने तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या x बराबर 0, दिस इज x बराबर 0 और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है x बराबर l। ठीक है, एनर्जी मैंने सभी की लिख दिया, आप सभी का वेव फंक्शन लिखो। देखो यहाँ साई 5 कितना है, पुट करोगे तो 2/l साइन 5 पाई x बाई l। सिमिलर वे में यहाँ साई 4 कितना है 2/l साइन 4 पुट करना है 4 पाई x बाई l। सिमिलरली यहाँ साई 3 कितना है 2/l साइन 3 पाई x बाई l। सिमिलरली यहाँ साई 4 कितना है, साई 2 कितना है √2/l साइन ऑफ 2n पाई x, n नहीं आएगा 2 पाई x डिवाइड बाई l। सिमिलरली यहाँ साई 1 कितना है √2/l, n की जगह 1 पुट कर दो साइन ऑफ पाई x बाई l। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस रेंज में x बराबर 0 से x बराबर l, इस रेंज में कितने ऐसे वैल्यू हैं x की, कितनी ऐसी वैल्यू हैं x की जहां पर आपके ये वेव फंक्शन 0 आते हैं, वो पॉइंट क्या करने हैं निकालने। क्या कह रहा हूं मैं, x बराबर 0 से x बराबर l, इस रेंज में कितनी वैल्यू है x की जहां पर साई की वैल्यू 0 आ रही है, वो आपको क्या करनी है कैलकुलेट। ठीक है, तो जैसे साई 1 के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको मैं, साई 1 के लिए रफली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो मान लो इफ साई 1 आ जाए 0, तो साई 1 0 x की किस किस वैल्यू पे आता है वो अपने को देखो, इंप्लाइज दैट 0 बराबर है 2/l साइन पाई x बाई l। ओके, तो ये इस साइड जाके 0 बन जाएगा
क्या आंसर आएगा? साइन ऑफ पाई एक्स बाई एल। और साइन जीरो किस एंगल पे होता है? एन पाई पे होता है भाई, ये बात अपने को पता है। जीरो मतलब दिस, तो ये किसके बराबर? इसके बराबर। बोथ साइड, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो क्या हो जाएगा? पाई एक्स बाई एल बराबर है एन पाई। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आई कैलकुलेट? x की वैल्यू आई एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल। ठीक है, पाई भी बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा वैसे दिस। ठीक है, क्योंकि नीचे भी यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई से पाई। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपकी? n बाई एल। अब n कितना होगा वो आप देख, n बाई एल नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। देखो, जब पाई से पाई कैंसिल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? n डॉट में l आएगी, n डॉट में l। यदि आपका n जीरो है तो x कितना है? जीरो। यदि आपका n वन है, x कितना है? l। या नो, और n बराबर टू मतलब x बराबर 2l। अब ये क्या है? आउटसाइड द बॉक्स चला गया। आउटसाइड द बॉक्स तो पहले ही वेव फंक्शन कितना है? जीरो, यानी कि जीरो और l, ऐसे वैल्यू बनेगी। यानी कि x बराबर जीरो पे और x बराबर l पे, x बराबर जीरो और x बराबर l पे वेव फंक्शन जीरो है, बीच में कहीं भी वेव फंक्शन जीरो नहीं है। सिमिलरली इसके लिए करोगे तो वैल्यू देखो कैसे आएगी। साई टू आकर आपका जीरो है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो कैसे, साई टू जीरो मतलब टू बाई एल साइन टू पाई एक्स बाई एल क्या है? जीरो। मतलब कि साइन टू पाई एक्स बाई एल कितना है? जीरो। किस एंगल पे होता है साइन के? साइन ऑफ एन पाई पे। बोथ साइड साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? टू पाई एक्स बाई एल डॉट बराबर है एन पाई। पाई से पाई खत्म, एक्स की वैल्यू क्या आई? एन एल बाई टू। यानी कि यदि एन जीरो है तो एक्स जीरो, यदि एन वन है तो एक्स एल बाई टू, यदि एन टू है तो x की वैल्यू क्या आई? दैट इज द l। यदि n3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3l/2। ये आउटसाइड द बॉक्स चला गया। यानी कि इसमें 3 पॉइंट ऐसे आए हैं जहां पे वेव फंक्शन क्या आएगा? जीरो। कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ऐसे ऐसे पॉइंट आएगा यहाँ, ऐसे। क्या कह रहा हूँ? कैसे? ऐसे ऐसे एक वेव बनेगी दिस। ये वो पॉइंट आ रहा है जहां पे आपका वेव फंक्शन क्या आ रहा है? जीरो। ये किस पे आ रहा है? x बराबर, ये किस पे आ रहा है? x बराबर l/2। ठीक है, x बराबर जीरो पर भी था वेव फंक्शन जीरो, x बराबर l पे भी वेव फंक्शन जीरो था, x बराबर l/2। तो ये वो पॉइंट है जहां वेव फंक्शन कितना आ रहा है? जीरो। तो दिस इज नोन एज ए नोड। इसको क्या बोलोगे? इस पॉइंट को क्या बोलोगे? एक नोड। नोड मतलब एक वो वैल्यू x की या वो पॉइंट जहां वेव फंक्शन कितना है? जीरो। सिमिलरली n बराबर 3 में 2 पॉइंट आते हैं जीरो के, ऐसे। ठीक है, 2 पॉइंट, एक ये नोड एक ये नोड। ये पॉइंट कौन सा आता है? दैट पॉइंट इज नोन एज द l/3। दिस इज 2l/3। ठीक है, l बराबर 4 पे कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट, 3 नोड आएंगे इस पे, ऐसे। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, दिस 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 दिस। x बराबर l/4, x बराबर l/2, x बराबर 3l/4। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नोड्स? टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3। अगर मैं यहाँ नोड लिखूं तो यहाँ नोड कितने मिलेंगे? 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। यानी कि टोटल नोड कितने आए? दैट इज इक्वल टू n-1। सिमिलरली यहाँ कितने बनेंगे? 5 बनाने हैं, 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा वन डायमेंशनल बॉक्स ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज वेव फंक्शन एज वेल एज एमएससी केमिस्ट्री विशेष रूप से एंड बीएससी फाइनल ईयर। ओके, थैंक यू।